नमस्ते बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं वोल्केनो के बारे में। देखिए वोल्केनो का मीनिंग क्या होता है, ज्वालामुखी। अब देखिए इसको सबसे पहले मैं आपको समझा के देता हूँ, उसके बाद हम बुक में जो दिया है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब वोल्केनो जो होता है वो होता कैसे, देखिए जैसे ही हम मान के चलो कि ये क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, समझ में आ गया। अब जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, अंदर क्या होता है, कोर मटेरियल होता है, और बाहर का हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो जैसे हम अंदर जाएंगे तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इतना हॉट होता है कि वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, इतना हॉट होता है। तो जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो अंदर से बाहर की तरफ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसको जो है वो गैसेस को, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, गैसेस मटेरियल को वो बाहर आने की कोशिश करता है, अंदर से इसकी मूवमेंट बाहर होती है, और इसी वजह से जब ये बाहर आता है तो बाहर का जो क्रस्ट एरिया होता है, यानी ज़मीन का एरिया, वो फट के, चीर के वो मटेरियल बाहर आ जाता है। वो जो गर्म वाली चीज़ें होती है जिसको हम लावा वगैरह बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, हिल्स क्रिएट हो जाती है, और ये बहते 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 नीचे भी आता है। अगर यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है तो ये भी इसके अंदर जो है वो गड़प हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई लोग बस्ती है, सेटलमेंट है, तो ये भी इसके अंदर चला जाता है। तो समझ में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं वोल्केनो। अब इसके कॉज इफेक्ट क्या होते हैं, देखिए माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, हिल्स क्रिएट हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है। कॉजेस इसके यानी इसके जो इफेक्ट है, तो पोल्यूशन होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये हॉट गैसेस मटेरियल बाहर आने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा एक नेचुरल फिनोमेना है, हम इसको जो है वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते और प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। जैसे लैंड में होता है उसी प्रकार ये समंदर में भी होता है, और समंदर पे जहाँ पे ये होता है वहाँ पे कोई आइसलैंड, हमने देखा है समंदर होता है और बीच में एक बेट होता है, आइसलैंड होता है। ये क्यों क्रिएट होता है, तो बहुत सारे आइसलैंड वोल्केनो की वजह से क्रिएट हो चुके हैं। तो ये हम हमारे रिक्रिएशन पर्पज के लिए हम कभी कभी घूमने चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लिए ये जो है वो यूज़ में हम ला सकते हैं। तो ये वोल्केनो के बारे में हुआ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। सिर्फ वोल्केनो कब आएगा, इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमें पता चल जाता है कि वो वोल्केनो कब आएगा, और उसकी वजह से हम जो है वो इमीडिएट एक्शन लेके इसको जो है वो, अगर वहाँ पे कोई लोग रहते हैं तो उनको हटा के जो है हटा सकते हैं, ताकि लोगों की जान जो है वो बच सकती है। अब बुक के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए वोल्केनो क्या है, एक नेचुरल फेनोमेना है। इंटीरियर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट, मैंने जैसे बताया कि जो अंदर का एरिया है वो बहुत गर्म होता है। द मूवमेंट ऑफ हॉट सब्सटेंस कंटिन्यूसली ऑकर फ्रॉम इंटीरियर टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इसकी मूवमेंट कैसी होती है, अंदर से बाहर की तरफ होती है। एज अ रिजल्ट समटाइम्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस, उसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो सब्सटेंस होते हैं बिलो द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर क्रस्ट, पुश्ड अवे द क्रस्ट और टुवर्ड द क्रस्ट, यानी कोर से जो है वो बिलो द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड टुवर्ड द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के जो नीचे है वो क्रस्ट के ऊपर जो है वो चले आ जाते हैं। When the substance come out on the earth crust in the eruption starting flowing, जब ये बाहर आ जाते हैं तो ये फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वोल्केनो। What is the effect of volcano? जैसे हमने बोला कि chemical substance such as lava, vapor, hot mud, sulfur etc get collected on the surface of earth and there, ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा, और उसकी वजह से यहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। द एटमॉस्फेयर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू द ऐश एंड गैसेस इजेक्टेड फ्रॉम, एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एशेस निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं। ऑफ्टन रेन्स एज अ रिजल्ट, देखिए वोल्केनो की इरप्शन की वजह से बारिश भी जो है वो हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आजू बाजू का जो वाटर है वो वेपराइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से बारिश भी गिरने की संभावना होती है। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू द हॉट गैसेस, जो टेम्परेचर है आजू बाजू का वो भी वहाँ पे बढ़ जाता है। फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट ब्यूरिड अंडर द हॉट मड, देखिए यहाँ पे अगर फॉरेस्ट है, सेटलमेंट यानी लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से ये भी इसके अंदर जो है वो ब्यूरिड हो जाता है। वोल्केनिक इरप्शन इन द सी एज द डू लैंड, जैसे लैंड पे होता है, जमीन पे होता है, उसी प्रकार ये वोल्केनिक इरप्शन समंदर में भी होता है। द सेम सब्सटेंस दैट कम ऑकर ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ वोल्केनो ऑन द लैंड इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन द सी, जो सब्सटेंस लैंड के ऊपर आता है वही सब्सटेंस समंदर में भी आता है। एंड सम आइसलैंड आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन द सी, और वहाँ पे समंदर में क्या होता है, बेट, हम जिसको आइसलैंड बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वोल्केनो, हम वोल्केनो को प्रिवेंट नहीं कर सकते, टू स्टॉप इट ऑफ्टन इरप्ट और कंट्रोल, हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाउएवर बाय मीन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एन इरप्शन एंड टेक द इमीडिएट एक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वोल्केनो कहाँ पे कब होने वाला है, और इसकी वजह से हम जो है वो जहाँ पे नुकसान होने वाला है उसको जो है वो बचा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।